कहानी शुरू होती है 15 मई के इस बयान से। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत जी ने कथित तौर पर कहा था कि देश में कई ऐसे युवा हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वे मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर बिल्कुल कॉकरोच की तरह हमला करते हैं। बस यही वो एक शब्द था, कॉकरोच, जिसने आगे चलकर इस पूरे विवाद की नींव रखी। तो पहला पॉइंट, ये कॉकरोच कमेंट था क्या? जैसा कि हमने अभी देखा, सीजेआई की उस टिप्पणी ने, जिसमें उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं और बेरोजगार युवाओं को पैरासाइट्स यानी परजीवियों से कंपेयर किया था, उसने सच में इंटरनेट पर एक तीखी बहस छेड़ दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन गया। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, एक प्योरली सटायरिकल पॉलिटिकल पार्टी की। इस कमेंट के डायरेक्ट रिस्पॉन्स में अभिजीत दीपके नाम के एक युवा ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी। नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। डिजिटल प्रोटेस्ट का यह तरीका सच में काफी हटके और क्रिएटिव था। और आपको पता है इसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? देखते ही देखते बहुत ही कम टाइम में 400 से ज्यादा लोग इसके मेंबर्स बन गए। यहां तक कि टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा जैसी बड़ी पॉलिटिकल हस्तियों ने भी इस पार्टी को ज्वाइन करने में अपना इंटरेस्ट दिखाया। मतलब ये आइडिया सच में आग की तरह फैला। अब अगर इस पार्टी को ज्वाइन करना है तो उसके क्राइटेरिया और भी मजेदार हैं। ये सीधा उस कॉकरोच वाले टैग पे तंज कसते हैं। मेंबर बनने के लिए या तो बेरोजगार होना पड़ेगा, चाहे मजबूरी से, चॉइस से या अपने उसूलों की वजह से, या फिर आलसी होना चाहिए, या एक ऐसा प्रोफेशनल रैंटर जो बस सिस्टम की कमियां निकालता हो। काफी सार्कास्टिक अप्रोच है ना? चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, इन्हीं सीजेपी वालों का 5 पॉइंट मैनिफेस्टो। देखिए, इनका सिर्फ नाम ही सटायरिकल नहीं है। जब इनका मैनिफेस्टो देखते हैं तो समझ आता है कि इसके जरिए इन लोगों ने रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स और न्यायपालिका पर कितना गहरा कटाक्ष किया है। और ये जो नियम है, ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये व्यंग्य असल दुनिया से कैसे जुड़ा है। इनका पहला रूल कहता है कि रिटायर होने के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। सोर्स इस रूल को डायरेक्टली कनेक्ट करता है पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के केस से। याद है ना, राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक फैसलों के बाद उन्हें रिटायर होते ही राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था। तो बेसिकली ये डायरेक्टली न्यायपालिका और राजनीति के बीच के कनेक्शन पर सवाल उठा रहा है। आगे देखते हैं, इनके अगले वादे और भी शार्प हैं। अगर एक भी वैलिड वोट काटा जाता है तो प्रपोज किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सीधा यूएपीए के तहत अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वोटिंग राइट्स छीनना किसी आतंक से कम नहीं है। दूसरी डिमांड, महिलाओं के लिए इंस्टेंटली 50% आरक्षण, और वो भी फ्यूचर में नहीं बल्कि करंट पार्लियामेंट और कैबिनेट की स्ट्रेंथ पर। व्यंग्य का लेवल यहां बहुत हाई है, बट मैसेज एब्सोल्युटली क्लियर है। इसके आखिरी पॉइंट्स टारगेट करते हैं कॉर्पोरेट मीडिया और दल बदलू नेताओं को। इन्होंने लिखा है कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों के मीडिया लाइसेंस कैंसिल हों और एंकर्स के बैंक खातों की प्रॉपर जांच हो, और जो पॉलिटिशियंस चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं उन पर अगले 20 साल तक कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने या इलेक्शन लड़ने पर बैन लगाने की बात कही गई है। ये डिजिटल मूवमेंट इतना वायरल हुआ कि जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने भी इसमें अपने कुछ पॉइंट्स जोड़ दिए। उन्होंने जो सुझाव दिए वो सीधा इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पीएम केयर्स फंड पर निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि आरटीआई की अकाउंटेबिलिटी हो, एनोनिमस डोनेशंस कंप्लीटली बंद किए जाएं और कभी कोई कॉकरोच केयर फंड जैसी चीज शुरू ना हो। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, क्लैरिफिकेशंस और रीबटल्स। जब ये पूरी कंट्रोवर्सी इतना ज्यादा बढ़ गई तो ऑब्वियसली सीजेआई की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन आया, पर सोर्स ने इस क्लैरिफिकेशन का भी अपने ही अंदाज में काउंटर किया है। चलिए इस आमने सामने की स्थिति को समझते हैं। तो सीजेआई सूर्यकांत ने क्लैरिफाई किया कि उन्हें मिसकोट किया गया था। उनका कहना था कि उनका इशारा सिर्फ उन लोगों पर था जो लीगल या मीडिया प्रोफेशन में फेक या बोगस डिग्री लेकर आ जाते हैं। पर सोर्स वीडियो ने यहां भी एक तीखा काउंटर आर्गुमेंट दे दिया। उनका मानना है कि अगर बात बोगस डिग्री की है तो देश के टॉप राजनेताओं की उन मिस्टीरियस डिग्रियों पर सवाल क्यों नहीं उठते, जैसे कि वो फेमस एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इन आंकड़ों में दिखती है वो ये कि ये न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। सोर्स का दावा है कि एक तरफ राम रहीम जैसे दोषी को 8 साल में 15 बार पेरोल मिल जाती है, यानी वो 405 दिन जेल से बाहर रह चुका है, और दूसरी तरफ उमर खालिद जैसे एक्टिविस्ट बिना किसी बेल के 5 साल से ज्यादा टाइम से जेल में बंद है। सोर्स का कहना है कि जुडिशरी को यूथ पर कमेंट करने की बजाय ऐसे इम्बैलेंस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, इतिहास और आरोप।
यहाँ से इस एक्सप्लेनर का टोन थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि अब सोर्स मटेरियल कुछ बहुत ही डार्क हिस्टोरिकल रेफरेंसेस और सीजीआई के पास्ट से जुड़े कुछ पुराने आरोपों की बात करता है। द वायर में गुरदीप सिंह सप्पल के एक आर्टिकल का रेफरेंस देते हुए सोर्स ने काफी गंभीर ऐतिहासिक तुलनाएं की हैं। जैसे 1994 के रवांडा जेनोसाइड में थुत्सी समुदाय के लोगों को मारने से पहले उन्हें इन्येंजी यानी कॉकरोच कहा जाता था, और एग्जैक्टली ऐसे ही नाजी जर्मनी में भी यहूदियों को परजीवी और चूहे बुलाकर डीह्यूमनाइज किया गया था। पॉइंट यह है कि किसी भी ग्रुप के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना हिस्टोरिकली एक काफी खतरनाक ट्रेंड रहा है। और बात सिर्फ हिस्ट्री तक ही नहीं रुकती। द कारावैन मैगजीन के 2019 के एक आर्टिकल के बेसिस पर सोर्स ने सीजेआई सूर्यकांत पर लगे कुछ पास्ट करप्शन एलिगेशंस की एक पूरी टाइमलाइन प्रेजेंट की है। 2012 में रियल एस्टेट अंडरवैल्यूएशन के आरोप, फिर 2017 में कैदी द्वारा लगाई गई भ्रष्टाचार की शिकायतें, और फाइनली इन सब अनरिजॉल्व्ड आरोपों के बाद भी 2018 में उनका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना। ये सब डायरेक्टली जवाबदेही पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसके साथ ही सोर्स का आखिरी पॉइंट सिर्फ एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो पूरे कलीजियम सिस्टम पर ही सवाल उठाता है। इसमें जजेस की प्रॉपर्टी से कैश सीज होने और उसके बाद होने वाले रेजिग्नेशंस का जिक्र है। सो बेसिकली देखा जाए तो शुरुआत एक सिंपल से कॉकरोच कमेंट से हुई थी, लेकिन उसने न्यायपालिका के अंदर चलने वाले पूरे सिस्टम की आलोचना को ओपन मिला दिया। तो इन सब के बाद आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल आता है। क्या आज के टाइम में बस एक ऐसी सटायरिकल वेबसाइट मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम और हमारी सबसे मजबूत संस्थाओं की अकाउंटेबिलिटी को शेप कर सकती है? इंटरनेट का ये जो तरीका है अथॉरिटीज से सवाल करने का, इस पर गहराई से सोचने की जरूरत तो जरूर है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।